हाँ, तो फिर अगला टॉपिक था हम लोग का कि मिरर से जब हम लोग इमेज बनते हैं तो उसका एग्जैक्ट डिस्टेंस, ये सब जो हम लोग मतलब मिरर से जो एग्जैक्ट डिस्टेंस होगा, वी की वैल्यू जो होगी, मिरर कौन सा वाला, कॉनकेव और 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 कॉन्वेक्स, ठीक है। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो इससे जो अगर हम लोग ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है हम लोग को ये पता करना है। तो इसके लिए हम लोग को एक फॉर्मूला होता है जिसको कहते हैं मिरर फॉर्मूला, ठीक है। मिरर फॉर्मूले समझने से पहले हम लोग को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग समझ ले साइन कन्वेंशन, क्योंकि अगर साइन कन्वेंशन नहीं समझ आएगा हम लोग को तो फिर सारे क्वेश्चन जो होंगे हम लोग के वो गलत हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कि हम लोग का हो सकता है वैल्यू सही आ जाए लेकिन जो साइन होगा वो गलत आ जाएगा, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन का क्या मतलब है, मैंने पहले बताया था ना कि जो मिरर को हम लोग रे डायग्राम को हम लोग किसकी तरह ट्रीट करते हैं, ग्राफ की तरह, ठीक है। तो ये साइड हो जाता है पॉजिटिव, ये साइड हो जाता है नेगेटिव, और ये वाला साइड वाई एक्सिस हम लोग कंसिडर करते नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये करने का कोई मतलब है नहीं इस वक्त, क्योंकि हम लोग का दो डायमेंशन में हम लोग को ये सिंगल डायमेंशन में ही हम लोग को पता लग जाता है। जब कोई ऑब्जेक्ट होगा जो 2D ऑब्जेक्ट होगा, जैसे कि रेक्टेंगल होगा या फिर मतलब स्क्वायर होगा, तो इसका जो इमेज बनेगा, सर ये मैं लेंस बना दिया ना, लेंस नहीं सर, यहाँ पे ये देखो मिरर है, ठीक है। तो जब इस रेक्टेंगल का इमेज इधर बनेगा तो हम लोग को ये सारे देखने पड़ेंगे, तब हम लोग को इसका ज़रूरत पड़ेगा, और मतलब हम लोग को वाई एक्सिस का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। अभी हम लोग को वाई एक्सिस का कोई खास ज़रूरत होता नहीं है। चलो, अब ठीक है, यहाँ पे साइन कन्वेंशन में बेसिक सा बात यह है कि इस तरफ जितनी भी चीज़ें होती हैं हम लोग उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव, और इस तरफ जितनी भी चीज़ें होती हैं नेगेटिव। इस तरफ जो इमेज बनता है उसको क्या कहते हैं, रियल। इन्वर्टेड अगर उल्टा बन जाए तो हाँ रियल बनेगा, और इस तरफ जितनी इमेज बनेंगी वो वर्चुअल। लेंस में उल्टा हो जाता है, ठीक है। लेंस में इस तरफ जो बनता है वो रियल होता है, इस तरफ जो बनता है वो वर्चुअल। उसका रीजन है, रटने का जरूरत नहीं है, रीजन दूसरा है। अब देखो यहाँ पे जो हम लोगों का क्या कहते हैं, लाइट रे, जो मतलब लाइट रे यहाँ से जो निकली, यहाँ से जो लाइट रे निकली वही वही इधर इमेज बनाई, इधर इस तरफ कहीं इमेज बनाएगी, ठीक है। इस तरफ तो इमेज नहीं बनेगा, क्योंकि ये हम लोग का कौन सा लेंस बनाया है, ये मिरर बनाया हम लोगों ने, कॉनकेव मिरर। तो चलो ठीक है, ये अब साइन कन्वेंशन का ये मतलब है कि जो भी पोल के राइट साइड में है वो पॉजिटिव, और जो भी पोल के लेफ्ट साइड में है वो नेगेटिव। अगर कॉनकेव हम लोग मिरर लेते हैं तो इसका फोकल लेंथ किस तरफ होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव की तरफ होता है। तो हम लोग एफ की वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। अगर हम लोग इस तरफ देखें, इसका फोकल है, और अगर हम लोग कौन सा लेंस लेते हैं, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ किस तरफ होता है, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव की तरफ होगा, ठीक है। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। अब ये भी कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई साहब अगर हम लोग ऐसे रख दें इसको कॉन्वेक्स लेंस को तो फिर इधर नेगेटिव हो जाएगा, तो नहीं। तो मानने का ये मतलब है कि हम लोग ऑब्जेक्ट के हिसाब से मानते हैं, ठीक है। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को इधर मानते हैं तो फिर ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव में आ गया, तो फोकल लेंथ का क्या हो गया, फोकल लेंथ किस में आ गया, नेगेटिव में आ गया, ठीक है। और जो इमेज बनेगा वो भी इस तरफ बनेगा, हम लोग को पता है, क्योंकि उतने सारे केसेस पढ़े थे उसमें हम लोग को इस तरफ, तो फिर किस तरफ बनेगा, नेगेटिव में बन जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा रिलेटिव टर्म होता है, ठीक है, समझ रहे हो। कौन बड़ा है कौन छोटा है, अगर +2 से बड़ा कौन है, +5 बड़ा होता है। लेकिन अगर हम लोग -2 और -5 में देखें तो कौन बड़ा है, -2 बड़ा। तो बेसिक सा ये कहने का मतलब है कि ये जो है पॉजिटिव नेगेटिव रिलेटिव टर्म है, ठीक है। अगर तुम इस तरफ में मानते हो तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन हम लोग जब भी एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, जब भी हम लोग कोई चीज़ पढ़ते हैं तो एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है कि भाई ये करना है तो ऐसे ही करना है। अब तुम अगर बाद में ये बोलने लग जाओ कि हम लोग ये अगर 0 को हम लोग ओरिजिन नहीं लें, हम लोग 1 को ओरिजिन लें और नंबर लाइन इधर बनाए, तो गलत तो नहीं है तो सही, लेकिन तुम बेकार की चीज़ें कॉम्प्लिकेट करोगे।
अब तुमको अगर सारे क्वेश्चन और हर चीजें इस फॉर्मेट में दी गई है कि सिल्वरिंग राइट साइड में है और जो मिरर का जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है वो लेफ्ट साइड में, अगर मोस्टली तुमको सवाल ऐसे दिए गए हैं तो तुमको समझना भी उसको मतलब सॉल्व भी वैसे ही करना है। क्योंकि अगर अगर इसको सिल्वरिंग इस तरफ करो तो फोकल लेंथ का भी बदल जाता है, तो अल्टीमेटली आंसर तुम्हारा वही आता है, बस तुम्हारा जो साइन कन्वेंशन है वो तुम्हारे हिसाब से हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन तो तुम्हारे हिसाब से नहीं आएगा ना, फ्रेम तो हमेशा मतलब जो स्टैंडर्ड तरीका है उसी तरीके से होगा। तो हम लोग को ये जान लेना, मतलब हम लोग को ये समझना जरूरी होता है कि ये इस तरफ क्यों है, लेकिन हम लोग जब लगाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमेशा इसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग को अब तुम लोग को तो लिखना भी है, तो फिर जब ये सब लिखोगे तो फिर उसमें बोलोगे कि नहीं मैंने तो ऐसे मान लिया था, तो टीचर को तुम्हारी सुनने थोड़ी जाएगा। तुम्हें तो वो लिखना है जो स्टैंडर्ड है। चलो कह सकते कि जिस तरह से इंसिडेंट रे आ रहा है हाँ, कह सकते हो कि जिस तरफ से इंसिडेंट रे आ रहा है उसको नेगेटिव ले लियो, जिस तरफ से पॉजिटिव। हाँ, कहने का तो बहुत तरीका है, लेकिन इंसिडेंट रे जो होता है वो कभी कभी मतलब जब हम लोग देखो, ये जो होता है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट, कभी कभी ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल होता है। और ऐसा नहीं है कि मैंने पिछली बार तुम लोगों को कह दिया था कि ऑब्जेक्ट कभी भी वर्चुअल नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ केसेस में होते हैं जो कि हम तुम लोग को और हम लोग को भी मतलब बहुत दिनों तक नहीं पढ़, मतलब बहुत आगे जब क्वांटम फिजिक्स और ये सब चीजें जाते हैं तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर अब जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर देंगे, जैसे कि तुम लोगों ने देखा होगा कि जब एनिमेशन जैसी चीजें होती है जहाँ पे आप वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, रियल ऑब्जेक्ट तो है नहीं, लेकिन एक्ट तो ऑब्जेक्ट की तरह ही करता है और वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब उसका इस पे मतलब इफेक्ट कैसा होगा ये आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये हम लोग के लेवल का है नहीं अभी, ठीक है। जब हम लोग फ्यूचर में जाएंगे तो फिर मतलब कभी इतना डीप तुम फिजिक्स पढ़ने लग जाओ तो फिर ठीक है, उस वक्त पता करना। अभी तुम लोग को तो मतलब जितना का जरूरत है उतना यही है। चलो, अब ये हो गया साइन कन्वेंशन के बारे में, ठीक है। हाँ, अब साइन कन्वेंशन में एक चीज और पड़ जाता है कि अभी तुम लोग को एक और चीज जानना होगा कि जब हम लोग एक स्ट्रेट लाइन, इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे कोई भी हम लोग का क्या है, रिफ्लेक्टिव सरफेस मिरर, ठीक है, कोई भी मिरर है, कॉन्वेक्स कॉनकेव है। तो अब जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, जनरली तुम लोग को एक स्ट्रेट लाइन ऑब्जेक्ट दिया जाता है, क्योंकि इसको सॉल्व करना बहुत अभी इजी होता है तुम लोग के लिए, ठीक है। तो फिर जो स्ट्रेट लाइन ऑब्जेक्ट होता है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो अगर ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है तो पॉजिटिव हम लोग इसका हाइट लेंगे, और जब अगर नेगेटिव की तरफ है तो नेगेटिव हाइट लेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट का हाइट हो सकता है इसका जो इमेज बने उसका नेगेटिव आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। तो अगर ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है और इमेज, तो हम लोगों का क्या किस तरीके का इमेज बनेगा, इन्वर्टेड। और अगर पॉजिटिव है तो इरेक्ट, ठीक है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा इमेज बन जाता है। लैटरल इन्वर्जन दूसरा चीज। देखो, तुम्हें याद है हम लोग जब ये बना रहे थे, क्या कहते हैं, हाँ हम लोग ये बना रहे थे, तो देखो इसका इमेज कैसा बन रहा था। ये देखो केस 3 में जो इमेज है ये कैसा बना है, इसका जो अपर पॉइंट है ये है और ये यहाँ पे, तो फिर ये इन्वर्ट हो गया ना इमेज। हम लोगों ने ये ऑब्जेक्ट ऐसे लिया था और इमेज ऐसा बना, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इन्वर्टेड इमेज। और अगर पॉजिटिव है तो फिर मतलब कि अगर एच की ये मतलब पॉजिटिव वाई वैल्यू है तो ये क्या हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा, और मतलब इमेज भी ये बना है, ठीक है। और इसमें हम लोग अगर इस तरफ बना है, तो अगर हम लोग इस तरफ हम लोग का इमेज बना है लेकिन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, तो क्या होगा, इरेक्ट हो जाएगा। अगर इस डायरेक्शन में ये बना है तो इन्वर्टेड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इरेक्ट और इन्वर्टेड समझ आ गया। अगर नेगेटिव साइज में लिया गया, हम लोग इधर ऑब्जेक्ट ले लिए, ऑब्जेक्ट जो है ये इधर है और इमेज भी बन गया, इमेज भी इधर कहीं बन गया, मतलब इधर ले लो ये इमेज बन गया, तो ये दोनों ही नेगेटिव हो गया, नेगेटिव नेगेटिव, तो क्या बनेगा, इन्वर्टेड की इरेक्ट, ये भी इरेक्ट ही होगा क्योंकि कोई चेंज नहीं हुआ, इन्वर्जन तो हुआ नहीं। ऑब्जेक्ट क्यों नहीं हो सकता, तुम अगर प्रिंसिपल एक्सिस मान लो पहले तुमने ऐसे लिया तो इसको पॉजिटिव लिया, अब इसको अगर उल्टा रख दोगे तो नेगेटिव हो जाएगा।
पॉजिटिव नेगेटिव कोई कुछ भी चीज, कोई भी चीज पॉजिटिव कोई भी चीज नेगेटिव हो सकता है, उसमें कोई मतलब ये नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारा क्योंकि रिलेटिव टर्म है, किसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव है, +2 किसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव है, 0 के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव है, -1 के रिस्पेक्ट में। अगर तुम ये +3 के रिस्पेक्ट में क्या है +2 तो कम है ना उससे, तो नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव पॉजिटिव हमेशा किसी ना किसी चीज के रिस्पेक्ट में होता है। किसके रिस्पेक्ट में, अब मैं तुमसे लंबा हूँ तो मैं किसके रिस्पेक्ट में, तुम्हारे रिस्पेक्ट में लंबा हूँ। अभी मेरे से कोई 6.5 फीट का आदमी रहेगा, वो मेरे से मैं उससे छोटा हो गया तो मैं उसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव हो गया। तो ये चीज अब ये पॉजिटिव नेगेटिव का ये चक्कर होता है, ठीक है, कि कभी भी बदल सकता है। चलो हम लोग को ये भी समझ आ गया इन्वर्टेड डायरेक्ट हम लोग के पास कैसे आएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि हम लोग को जो फॉर्मूला पढ़ना है, अब फॉर्मूला सीधा पढ़ लेते हैं, है ना। हाँ, मिरर फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला जो था, मिरर फॉर्मूला हाँ, तो देखो मिरर फॉर्मूला जो होगा, मिरर फॉर्मूला हम लोग को याद करना है। मिरर फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है। और इसमें हम लोग कोई भी साइन मतलब ये जो है रॉ फॉर्मूला कहते हैं इसको, ठीक है, रॉ फॉर्मूला। अब इसमें अगर तुम्हारा u अगर नेगेटिव है तो तुमको पुट करना है, सॉरी v नेगेटिव है तो पुट करना है, u नेगेटिव है पुट करना है, f नेगेटिव है पुट करना है, तुमको अपने हिसाब से चेंज करना होगा, ठीक है। मतलब कि जो केस दिया हुआ है उसके हिसाब से तुमको चेंज करना होगा, ठीक है। तो फिर कॉनकेव का क्या होता है फोकल लेंथ, जल्दी से बताओ, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, नेगेटिव होता है। कॉन्वेक्स का क्या होता है, कैसे पता लगा, हम लोग देखो सबसे इजी है, ऐसे बना के देख लो, ठीक है। ये क्या हो गया कॉनकेव। अब ये भाई साहब ये नंबर लाइन हो गया, ये इस तरफ क्या होता है भाई नेगेटिव होता है। अगर ये कॉन्वेक्स है, ठीक है, इस तरफ क्या होता है, इस तरफ नेगेटिव होता है, इस तरफ क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसको ओरिजिन मान लेंगे और इसको ये मान लेंगे, चलो ठीक है। अब ये हम लोगों को समझ आ गया। तो फिर इसमें v क्या होगा, अगर देखो v, अगर v तुम्हारा ये नंबर लाइन जो हम लोगों ने बनाया है, v अगर इस तरफ होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर v इस तरफ होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है कि हम लोग को बस ये जो समझना है बस यही है। अब देखो क्या होता है कि हम लोग समझ भी जाते हैं, चीज़ें सीख भी लेते हैं, लेकिन हम लोग इसका प्रैक्टिस नहीं करते तो हम लोग को समझ नहीं आता कि भाई कैसे करना है। तो फिर कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं करके दिखाता हूँ, उसके बाद आगे बढ़। हाँ, और देखो एक बार ये और क्लियर कर लेते हैं कि कॉनकेव मिरर जो होता है और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, हम लोग इसका पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लेते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये क्या है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में हम लोग का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इस तरफ होगा, सेंटर यहाँ होगा, रेडियस ये होगा, और ये अपने पास पूरा हो जाएगा क्या, एक स्फीयर हो जाएगा। और तो फिर हम लोग का जो फोकल लेंथ होगा वो यहाँ पे कहीं होगा, तो फोकल लेंथ क्या हो गया नेगेटिव। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये हो गया हम लोग के पास कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर का जो है हम लोग अगर इस तरफ देखें तो हम लोग इस तरफ जाएंगे तो सेंटर इस तरफ होगा, क्योंकि सर्कल ये स्फीयर ऐसे बनेगा। तो फिर यहाँ से यहाँ का आधा क्या होगा फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ किस साइड में है, यहाँ से पॉजिटिव साइड में। हाँ तो चलो देखो हम लोग को न्यूमेरिकल दो तरीके से दिया जाता है, ठीक है। न्यूमेरिकल एक तो सबसे इजी वाला होगा कि तुमको v की वैल्यू दे देगी इतना -x है, y की वैल्यू y दे, मतलब सॉरी u की वैल्यू तुम्हें कुछ दे दी और पूछ लिया भाई f की वैल्यू निकालो, ये सिंपल हो जाएगा। इसमें तुमको v भी दिया रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा जो होगा तुम्हारा, जो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, वो डायग्राम होगा। और डायग्राम दे के जब दिया जाएगा ना तो तुमको कन्फ्यूजन होगा। डायग्राम में क्या होता है कि हम लोग पहले तो समझ नहीं पाते कि जो डायग्राम अगर हम लोग को दिया हुआ है तो किस तरफ बन रहा है, मतलब मिरर के इस मतलब मिरर के पॉजिटिव तरफ बन रहा है, मिरर के नेगेटिव तरफ बन रहा है। हम लोग को कन्फ्यूजन ये चीज़ हो सकता है। दूसरा कन्फ्यूजन ये है कि हम लोग को ये नहीं समझ आएगा कि फोकल लेंथ जो है हम लोग पॉजिटिव लें कि फोकल लेंथ नेगेटिव लें, कि हम लोग को देख के पता नहीं लग रहा है। कॉनकेव कॉन्वेक्स लिखा होगा तो वो तो हम लोग तो बता देंगे कि भाई साहब कॉनकेव है तो फिर वो नेगेटिव हो जाएगा, कॉन्वेक्स है तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन जब डायग्राम में सेम चीज़ दिया रहे तो हम लोग को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है।
अब देखो डायग्राम में सबसे पहले तो हम लोगों को डायग्राम को फिर से मैं वो बात फिर से कह रहा हूँ कि डायग्राम को हम लोग को ग्राफ की तरह ट्रीट करना है। कुछ भी हो जाए ग्राफ की तरह ट्रीट करना। मैं ये नहीं कह रहा कि डायग्राम ग्राफ होता है, ग्राफ होता नहीं है, लेकिन हम लोग को ट्रीट करना है, तभी जाके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं कि क्वेश्चन में हम लोग को इस तरीके से बना के दिया गया और ये डिस्टेंस दिया गया हम लोग को u, और ये डिस्टेंस दिया गया हम लोगों को और यहाँ पे कहीं पे बन गया हम लोग का v। ठीक है, यहाँ पे बन गया v, और हम लोग को फोकल लेंथ दे दिया गया है इसका f। ठीक है, मिरर का। अब हम लोग को सबसे पहला जो काम करना होता है इसमें, क्योंकि देखो अगर न्यूमेरिकल में तुमको लिख वर्ड्स में दिया गया कि v इतना है, f इतना है, तो फिर हम लोग को दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। बस एक दिमाग लगाने का जरूरत कहाँ पड़ जाता है कि भाई साहब अगर तुमको लिख दिया जाए फोकल लेंथ दिया हुआ है कॉन्वेक्स मिरर का, तो अब तुम्हें ये सोचना है कि तुमको मान लो दे दिया गया कि फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स मिरर का 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर तो सही है, लेकिन वो पॉजिटिव 10 है कि नेगेटिव 10 है, ये हम लोग को समझने की जरूरत है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब हम लोगों को पता है कि कॉनकेव दिया होगा तो फिर होगा नेगेटिव, और कॉन्वेक्स दिया होगा तो होगा पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो फोकल लेंथ में हम लोग को थोड़ा बस डाउट किया जा सकता है जब वर्ड में दिया गया, लेकिन अगर डायग्राम में दिया गया तो हम लोग को काफ़ी चीज़ें डाउट हो सकती है। देख के हम लोग ये बता सकते हैं कि ये क्या है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब यहाँ पे u है, v है, और दोनों ही किस किस तरफ पढ़ रहे हैं, नेगेटिव साइड की पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड में पढ़ रहे हैं v और u दोनों ही। तो फिर v हम लोग v को क्या लिखेंगे, जब इक्वेशन में हमें लिखना होगा तो v को क्या लिखेंगे, माइनस v, और जब इसको हम लोग को u को लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस u। ठीक है, अब हम लोग क्योंकि u और v लिख रहे हैं तो हम लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं यार यहाँ पे तो, लेकिन फॉर्मूला तो 1/v प्लस 1/u है, लेकिन नहीं, ये वी यू का मतलब वो नहीं है। वी यू का मतलब v को अगर हम लोग मान लो v को x ले लेते हैं और इसको y ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू इसको हम लोग फिर न्यूमेरिकल वैल्यू में इसको हम लोग क्या लेंगे, v को माइनस एक्स, और इसको क्या लेंगे, तो फिर ये इसकी वैल्यू u के बराबर होगी, इसकी वैल्यू v के बराबर होगी। ठीक है, ये इसकी वैल्यू माइनस u और माइनस v के बराबर नहीं होगी। ठीक है, तो फिर हम लोग ये समझ गए। अब हम लोगों को समझना है कि 1/f, f जो होगा, f क्योंकि ये कौन सा है, कॉनकेव है, तो कॉनकेव का f क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो फिर यहाँ पे मान लो कॉनकेव का नेगेटिव a, कॉनकेव का फोकल लेंथ दे के रखा हुआ a हम लोग के पास, तो हम लोग a को क्या लेंगे, माइनस a, और हम लोग b को क्या लेंगे, 1/-x। ठीक है, और इसको क्या लेंगे, u को 1/-y। तो ये हम लोग के पास इक्वेशन हो गया। अब हम लोग को ये ज़रूरी है कि हम लोग जब भी क्वेश्चन कोई बनाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन मान लो हम लोग को एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक क्वेश्चन हम लोग को डायग्रामेटिक दिया है। ठीक है, अगर हम लोग को वर्ड्स में दिया था तो ज़्यादा इशू है नहीं कि सब कुछ तो लिखा ही रहेगा। ठीक है, तो वर्ड्स में कोई ज़्यादा इशू है नहीं। अब देखो कभी कभी वर्ड्स वाले में देखो, वर्ड में भी अगर चाहे तो तुम लोग को कंफ्यूज बहुत बुरा कर सकता है। अगर तुम लोग को कह दिया जाए कि द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है, फ्रंट ऑफ द मिरर का क्या मतलब हुआ, ये मिरर है, इसका फ्रंट ये हो गया, तो फ्रंट ऑफ द मिरर मतलब कौन से साइड में है, नेगेटिव साइड में है। और अगर तुमको मान लो v दिया हुआ है, अब मोस्टली ऑब्जेक्ट तो फ्रंट में ही रखा जाएगा, वहां नहीं रखा जाएगा, लेकिन मान लो तुम लोग को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट दे दिया गया है, और तुम लोग से ऑब्जेक्ट दे दिया गया, इमेज दे दिया गया, और तुमको निकालना है फोकल लेंथ। ठीक है, अब अगर तुमको ऑब्जेक्ट दिया है, इमेज दिया है और फोकल लेंथ निकालना है, तो फिर यहाँ पे तुमको v में कंफ्यूजन कर सकता है, क्योंकि v तो क्या क्या होता है, रियल भी हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है। ठीक है, अब रियल और वर्चुअल होता है, तो अगर वर्चुअल होता तो क्या होता, पॉजिटिव एरिया में चला जाता, और रियल होता तो नेगेटिव एरिया में चला जाता। तो इस वजह से ये कंफ्यूजन हो सकता है कि अगर तुमको वर्ड में ऐसे दे दिया जाएगा कि इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो इसका हम लोग क्या समझेंगे, फ्रंट ऑफ द मिरर का क्या मतलब हो जाएगा, हाँ, तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, फ्रंट ऑफ द मिरर कहेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर कहते हैं इन बैक ऑफ द मिरर तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल, और नेगेटिव का मतलब, ठीक है, ये हो गया कॉन्सेप्ट इसका। ठीक है, अब हम लोगों को क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हम लोग एक लगा रहे हैं। ठीक है,
क्वेश्चन में हम लोग को फोकल लेंथ दिया गया है, फोकल लेंथ की वैल्यू दी गई है 10, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और हम लोग को ऑब्जेक्ट की वैल्यू, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे दिया गया है 15 सेंटीमीटर। कहाँ से दिया जाएगा 15 सेंटीमीटर? पोल से दिया जाएगा, ठीक है। अब तुमको ये डिस्टेंस दे दिया गया। अब हम लोगों को ये समझने वाली बात है कि भाई साहब यहाँ पे हम लोग को v की वैल्यू क्या मिल जाएगी? v की वैल्यू -15 मिलेगी। ये v की वैल्यू, सॉरी v की वैल्यू नहीं, सॉरी u की वैल्यू हम लोग को मिलेगी -15 और f की वैल्यू हम लोग को मिलेगी -10, ठीक है। अब हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला लगा देते हैं। 1/f की वैल्यू क्या है? -10। पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब f की वैल्यू क्या है? 1/, यहाँ पे -10 हो जाएगा, f की वैल्यू -10, ये हो गया। v की वैल्यू हम लोग को निकालनी है, प्लस 1/u की वैल्यू क्या है? -15, ठीक है। -15 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इसको इस तरफ लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस है तो फिर ये भी माइनस हो जाएगा। फिर -1/10, यहाँ इसको इस तरफ लेके जाएंगे, माइनस हो गया, इधर प्लस हो जाएगा। 1/15 इज इक्वल टू 1/v। तो फिर 15 अपने पास 30 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? -2 + 1, तो फिर -3 + 2, ठीक है, -3 + 2 हो गया इक्वल्स टू v। तो फिर v इक्वल्स टू क्या हो गया? 30/-1। तो फिर v इक्वल्स टू क्या हो गया? -30। -30 का मतलब क्या होता है? -30 का मतलब है कि किस तरफ बना हम लोग का v? v जो है वो इस तरफ आया कहीं, ठीक है। ये -30 और अब माइनस में आया है तो फिर हम लोग का किस डायरेक्शन में है? लेफ्ट में हो गया, लेफ्ट में हो गया तो फिर नेगेटिव डायरेक्शन में हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन में हो गया, मतलब कौन किस तरीके का इमेज? रियल इमेज बन गया। ये सिंपल सी बात है, मतलब हम लोग रियल इमेज बन गया। इसका क्या मतलब हुआ कि ये हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं कहाँ पे? स्क्रीन पे। चलो, ये हम लोगों को ये समझ आ गया, ठीक है। अब कहा जाता है कि देखो ये तो मतलब हम लोग पोजीशन निकाल देते हैं, ठीक है। लेकिन अब अगर किसी चीज के पास हाइट है, अब हम लोग को ये तो नहीं पता लगा। इससे हम लोग को पता चल गया कि ये बन गया है रियल, और हम -30 सेंटीमीटर की दूरी पे बना है। लेकिन ये इन्वर्टेड है कि क्या है, ये हम लोग को तो पता है नहीं। इन्वर्टेड कैसे पता लगेगा? ये देख के तो हम लोग नहीं बता सकते कि इन्वर्टेड है ना। इन्वर्जन तब होता है जब इमेज के पास हाइट हो। अगर कोई चीज मतलब कोई किसी चीज का कुछ मतलब किसी डायरेक्शन में हाइट है, तभी ना उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इन्वर्जन हो सकता है। अगर कुछ हाइट ही नहीं है, पॉइंट है, तो फिर पॉइंट का तो कोई डायरेक्शन, कोई मतलब हाइट होता नहीं है, मतलब कि इन्वर्जन तो हो नहीं सकता। पॉइंट को तो कहीं से भी घुमाओ तो एक ही चीज रहेगा, घूमेगा नहीं। तो अगर हाइट है तो उसमें क्या होगा? हाइट है तो क्या होगा? उसमें इन्वर्जन होने के चांसेस होंगे, ठीक है। और ऐसी कोई भी चीज नहीं होती जिसमें थोड़ा बहुत हाइट ना हो, है ना। हर चीज में हाइट थोड़ा बहुत होता ही है, कितना भी पतला हो, कितना भी कुछ हो, तो इन्वर्जन तो हर केस में होगा ही थोड़ा बहुत। मतलब इन्वर्जन हो या फिर इरेक्ट रह जाए, वो तो होगा ही। मतलब कि तो देखो, अब कहा गया कि अब हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं, ये हाइट इन्वर्टेड जो होता है, हम लोग को ये समझना है कि इन्वर्टेड हम लोग कैसे निकालेंगे। ये तो निकाल लेंगे इजीली कि भैया ये मतलब कितनी दूरी पे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो, हम लोगों को ये इन्वर्टेड पता लग गया। अब हाइट जो होता है इसको हम लोग को इस अगला टॉपिक जो पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे? m से, ठीक है। चलो, तो मैग्निफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं अगले पेज से, ठीक है।